तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव। और जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम उत्तराखंड की एंशियंट हिस्ट्री कर रहे थे। तो आज मैं एंशियंट हिस्ट्री का कौन सा लाया हूँ, पार्ट फोर्थ लाया हूँ। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पौरव डायनेस्टी के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले चलो मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले कुडिंद वगैरह पढ़ लिए थे। ठीक है। हम पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुँच गए थे, मौखरी में पहुँच गए थे। और मौखरी की जो रानी थी, उनके जो भाई थे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को पूरा जो किंगडम है उत्तराखंड का, वो कौन दे देती है, उनकी बहन दे देती है, जिनका नाम था राजश्री। और जो कि इनकी वाइफ थी ग्रहवर्मा की, और मौखरी वंश के थे। ठीक है। अब क्या होता है, 647 में जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद जो उत्तराखंड है, हमारा उत्तराखंड 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो गाइस क्या था कैसा था, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आपका ईजिली मैं आपको एक आराम से उत्तराखंड की एंशिएंट हिस्ट्री मतलब हलवा बना दूंगा। चलो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हर्षवर्धन की डेथ हो गई। अब हर्षवर्धन की डेथ होने के बाद उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड था हमारा, वो किसके अंडर आ गया था, वो आ गया था पौरव डायनेस्टी के अंदर आ गया था। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है, ब्रह्मपुर किंगडम ऑफ द पौरव डायनेस्टी। और यहाँ पे देखो जो ये लाइन है, ये मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या था, ये है उत्तराखंड। हर्षवर्धन की डेथ हुई, अब उत्तराखंड 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। जो ये एरिया था, इसको बोलते हैं शत्रुघ्न राज्य बोलते हैं, जो इस उत्तराखंड का लेफ्ट का है। ठीक है। एकदम एक्सट्रीम वेस्ट का एरिया है। ठीक है। और जो ये एरिया था नीचे का, जो साउथ का एरिया था, इसको बोलते हैं काशीपुर का इलाका, जिसको गोविशाण बोलते हैं। ठीक है। और जो बीच का बड़ा एरिया है ना, इसको बोलते हैं एक्चुअली ब्रह्मपुर। तो ब्रह्मपुर ये था। तो उस टाइम पे जो लड़ाइयाँ हो रही थी उत्तराखंड को कैप्चर करने के लिए, वो ब्रह्मपुर के लिए ही लड़ाइयाँ हो रही थी। ठीक है। और कौन जीता है इसमें, इसमें जीत गए हैं पौरव डायनेस्टी। ठीक है। तो पौरवों का राज चलेगा। अब ऐसा कहते हैं, जो पौरव डायनेस्टी थी, इनका एरिया कहाँ से स्टार्ट था, इनका एरिया स्टार्ट होता था, देखो ये, अब एक नया मैप बनाता हूँ। ये जैसे उत्तराखंड है। ठीक है। उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड की यहाँ पे बहती है आपकी गंगा। ठीक है। तो गंगा, जो देवप्रयाग से गंगा निकलती है, तो कहते हैं कि जो गंगा का एरिया, गंगा से राइट को यहाँ नेपाल पड़ता है ना उत्तराखंड के, तो यहाँ पे पड़ता है करनाली रिवर। तो इसके बीच का जो पूरा एरिया है, इसको ही ब्रह्मपुर कहते थे। और ब्रह्मपुर में किसका, कौन कौन राजा लोग थे, कौन थे, पौरव लोग थे। ठीक है। तो करनाली रिवर, तो क्वेश्चन आएगा, जो पौरव डायनेस्टी है, इनका जो एरिया था किंदू रिवर के बीच में था, कौन था, गंगा और करनाली। जैसे कि हमने कुडिंद का पढ़ा था, कुडिंद का कौन सा था, आपका बियास से स्टार्ट थी और अलकनंदा तक था ना। तो वैसे ही पौरव का कहाँ तक है, गंगा से करनाली। ठीक है। और कहते हैं यही एरिया ब्रह्मपुर था, इतना बड़ा एरिया जो है बीच का है, ये पूरा ही ब्रह्मपुर है। ठीक है। और ये लोग क्या थे, ये सोन वंशीय पौरव लोग थे। जैसे जैसे अपना चंद लोग थे, चंद लोग कहते हैं, जो चंद डायनेस्टी हम पढ़ेंगे, चंद क्या थी, चंद्रवंशीय थी। और कत्यूरी थे, वो सूर्यवंशी थे। तो वैसे ही जो पौरव डायनेस्टी थी, ये क्या थी, ये लोग क्या थे, ये सोन वंशीय थे। तो ये आप याद रख लेना। ठीक है। सोन वंशीय। अब कहते हैं कि जो इनका टाइम था, ये 6 सेंचुरी से 8 सेंचुरी तक हुआ करता होगा। ठीक है। अब देखो, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, जो बुक्स में इतना लिखा है, तो हमें कैसे पता चलती है। तो जो तालेश्वर कॉपर प्लेट है, जिसको क्या बोलते हैं, तालेश्वर ताम्रपत्र, ये किसका था, ये था पौरव डायनेस्टी का। तो क्वेश्चन आएगा, जो तालेश्वर कॉपर प्लेट है या फिर तालेश्वर ताम्रपत्र है, किससे रिलेटेड है, ये है आपका पौरव डायनेस्टी से। और यही हमें ब्रह्मपुर की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि तालेश्वर कॉपर प्लेट है, चलो ये तो पता है कि पौरव डायनेस्टी का है, तो हमें मिला कहाँ, ये हमें मिला है अल्मोड़ा से। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो तालेश्वर कॉपर प्लेट है, कहाँ से मिला है, अल्मोड़ा से। तो जाहिर सी बात है, जो आपका अल्मोड़ा होगा, ये इनका मेन एरिया होगा। ठीक है। और तालेश्वर जो कॉपर प्लेट है, जो तालेश्वर ताम्रपत्र है, इसकी खोज कब की गई थी, 1950 में, 1915 में। ठीक है। 1915 में कौन आए थे इंडिया में, बताओ। ठीक है, कमेंट में बताना। अब देखो, द तालेश्वर कॉपर प्लेट, जो हमारा तालेश्वर कॉपर प्लेट है, इसमें हमें 2 राजाओं के बारे में पता चलता है। कौन कौन राजा है, धूति वर्मन और विष्णुवर्मन सेकंड। ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, जो हमें तालेश्वर ताम्रपत्र मिला, अल्मोड़ा से मिला, तो वो हमें किसकी जानकारी देता है, पौरव डायनेस्टी की। और जो तालेश्वर ताम्रपत्र है, उसमें हमें कितने राजाओं के बारे में पता चलता है, 2 राजाओं का नाम मेंशन था, कौन कौन, धूति वर्मन और विष्णुवर्मन। ठीक है, ये याद, और विष्णुवर्मन सेकंड है, ये याद रखना। तो कैसे याद करोगे, तालेश्वर ताम्रपत्र, 2 लोगों के नाम पता है ना हमें, तो 2 लोग कौन कौन से हैं, धूति वर्मन और विष्णुवर्मन। ठीक है। और ऐसा कहते हैं, जो पौरव डायनेस्टी है, उसके फाउंडर थे विष्णुवर्मन वन। यहाँ कंफ्यूज मत होना। ठीक है। जो तालेश्वर कॉपर प्लेट है, उसमें धूति वर्मन और विष्णुवर्मन सेकंड है, विष्णुवर्मन। ठीक है। पर जो फाउंडर ऑफ पौरव डायनेस्टी है, कौन है, विष्णुवर्मन फर्स्ट है। ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो
पौरव लोग थे, पौरव लोगों को ऐसा कहते हैं कि ये पर्वतकर राजा थे। पर्वतकर राज्य था इनका। पर्वतकर राज्य मतलब जो कि पहाड़ों में राज्य कर रहे हैं, तभी पौरव डायनेस्टी को क्या बोलते हैं? पर्वतकर राज्य। भी क्वेश्चन आएगा कि पर्वतकर राज्य किस किंगडम के लिए यूज किया गया था उत्तराखंड में? तो ये किया गया था आपका पौरव डायनेस्टी, ठीक है। पौ से पर्वतकर, पौ से पौरव, ठीक है। अब ऐसा कहते हैं जो तालेश्वर ताम्रपत्र है, उसमें बेसिकली देखो क्या था, 5 राजाओं के नाम और मिलते हैं। मेन तो 2 राजा थे, कौन-कौन? धूतिवर्मन और विष्णुवर्मन सेकंड, ठीक है। और 5 राजाओं के नाम मिलते हैं, और सब तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? सबसे पहले मिलता है विष्णुवर्मन वन का, ठीक है। तो विष्णुवर्मन वन का उसमें नाम मिलता है, एक बार मैं अपनी पेन थोड़ी सी पतली कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो किसका नाम मिलता है सबसे पहले? विष्णुवर्मन वन का मिलता है, और ये ही पौरव डायनेस्टी के फाउंडर है। फिर आते हैं विष्णुवर्मन, ठीक है। तो यही सेकंड होंगे, नहीं नहीं सॉरी, ये आते हैं फिर विष्णुवर्मन। सबसे पहले कौन है? विष्णुवर्मन फर्स्ट, फिर आते हैं विष्णुवर्मन, फिर आते हैं अग्निवर्मन, फिर आते हैं धूतिवर्मन और विष्णुवर्मन सेकंड। तो ये दोनों हैं जो धूतिवर्मन और विष्णुवर्मन सेकंड, इन्हीं का नाम हमें किससे मिलता है? तालेश्वर कॉपर प्लेट या फिर तालेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है। अब इनकी जो कुल देवी थी, देखो हर किसी की कुल देवी होती है, जैसे चंदू की कौन थी? नंदा देवी थी ना, तो वैसे ही हर किसी की कुल देवी होती है। तो पौरव वंश की कुल देवी कौन थी? वीणेश्वर स्वामी थे, ठीक है। वीणेश्वर स्वामी को अपना कुल देवी मानते थे। जैसे हमने पढ़ा था कुनिंद लोग किसको मानते थे? कार्तिकेय स्वामी जी की पूजा करते थे। तो वैसे ही जो पौरव लोग थे किसकी पूजा करते थे? वीणेश्वर स्वामी की। अब आजकल क्वेश्चन आता है कि वीणेश्वर स्वामी का मंदिर कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है। तो देखो पौरव का जो भी था अल्मोड़ा में था, बट इनका ये एरिया याद रख लेना कि इनका एरिया कहाँ से था? गंगा से करनाली। गंगा अपनी उत्तराखंड में बहती है, और करनाली कहाँ बैठती है? नेपाल में। इसको लाइफ लाइन ऑफ नेपाल बोलते हैं करनाली को, ठीक है। अब जो पौरव लोग थे, ये लोग अपने नाम पे क्या टाइटल लगाते थे? महाराजा धीराज परम भट्टरक, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, जो महाराजा धीराज परम भट्टारक टाइटल था, ये कौन सी उत्तराखंड की जो कौन सी डायनेस्टी थी वो अपने नाम के पीछे टाइटल लगा दी थी? तो कौन थी? पौरव डायनेस्टी थी, ठीक है। अब ये देखो, ये सब बातें हमें किससे पता चलनी है? तालेश्वर ताम्रपत्र से पता चल लिया है, फिर जिसको बोलते हैं तालेश्वर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, जो तालेश्वर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपकी संस्कृत भाषा में। और इसमें जो लिपि यूज हुई थी वो कौन सी लिपि यूज थी? गुप्त ब्राह्मी लिपि या फिर गुप्त ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। पहले तो जो तालेश्वर कॉपर प्लेट है इसके बारे में पूछेगा, कौन सी डायनेस्टी से था, क्या था होता। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी लैंग्वेज में था? तो ये था आपका संस्कृत लैंग्वेज में, और इसमें लिपि यूज की थी गुप्त ब्राह्मी लिपि। जैसे आजकल कौन सी लिपि यूज हो रही है? आजकल हो रही है देवनागरी लिपि ना। देखो हमने इससे पहले एक और पढ़ा था, जो उत्तराखंड में नागवंश थे, नागवंश में जो गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख मिले थे ना, जो गोपेश्वर को हमें त्रिशूल अभिलेख मिला था, वो किस लिपि में था? वो था आपका जो साउथ, क्या बोलते हैं, साउथ की जो लिपि होती है, क्या था? दक्षिणी ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, जो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि थी वो किसकी थी? वो थी त्रिशूल अभिलेख, ठीक है। किसके थे वो थे गणपति नाग के। और ये पूछेगा कि गुप्त ब्राह्मी लिपि किसकी है? तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें करोगे आप पौरव डायनेस्टी और तालेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है। अब ऐसा कहते हैं, जो ताम्रपत्र मिला है इसमें कुछ 4 जो टाउन थे, जो उस टाइम पे जो मोस्ट फेमस बड़े बड़े एरिया होंगे या टाउन होंगे, उनके नाम थे। तो जैसे क्या था? एक था दीपापुरी, एक था कार्तिकेयपुर, एक था त्रिम्बकपुर और एक था ब्रह्मपुर, ठीक है। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कौन से जो 4 नाम थे उनका मेंशन किया गया था। तो कौन से नाम थे? दीपापुरी, कार्तिकेयपुर, त्रिम्बकपुर और ब्रह्मपुर, ठीक है। अब देखो हमको पता है पौरव के बाद फिर कौन आए थे? कार्तिकेयपुर। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे, वो हमारे अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ब्रह्मपुर, ठीक है। देखो लिखा है यहाँ पे, इंदिरा सिटी बेस्ट अमंग सिटीज, ठीक है। अब की टर्मिनोलॉजी, हाँ। अब देखो क्या था उस टाइम पे, एक वर्ड हुआ करता था वटक। ये क्वेश्चन बहुत आया, ठीक है। जो हमको तालेश्वर ताम्रपत्र मिले या तालेश्वर इंस्क्रिप्शन मिले, उसमें एक वर्ड है जिसका नाम क्या है? वटक। तो वटक मतलब क्या होता है? गार्डन्स एंड पार्क्स। जो आजकल के बड़े बड़े गार्डन और पार्क्स होते थे, इनके लिए क्या वर्ड यूज किया गया था? वटक। क्या यूज किया था? वटक, ठीक है, याद रखना वटक। ऐसे आजकल लोग गार्डन या पार्क है वहाँ पे वथक मतलब बतख घूम रही है, या फिर कोई आप वेट कर रहे हो, मैं बहुत बतख से वेट कर रहा हूँ आपका, ऐसे करके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो देखो पौरव का इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पौरव का राज सीधे कहाँ है? ब्रह्मपुर में। और ब्रह्मपुर सबसे बड़ा किंगडम था, ठीक है।
अब ऐसा कहते हैं, देखो उत्तराखंड में आपने बहुत से वर्ड सुने होंगे कोट, जैसे कि बाराकोट चंपावत में पड़ता है, मुनाकोट, ठीक है, मुनाकोट में लक्ष्मी चंद के ताम्रपत्र मिले थे। और जैसे यहाँ गढ़वाल में उत्तरकाशी में पड़ता है बरकोट। तो उत्तराखंड में बहुत कोट कोट वर्ड यूज हैं, जैसे हर नाम के पीछे कोट कोट वर्ड यूज है। तो कोट का मतलब क्या होता था? कोट का मतलब ये होता था जहाँ राजा रहता था, ठीक है। तो कोट का मतलब क्या होता है? जहाँ राजा रहता था। तो इसमें लिखा था रेजिडेंस ऑफ पौरव रूलर्स वाज कॉल्ड कोट। तो कोट किसको बोलते हैं? जहाँ पे पौरव राजा रहते थे उसको क्या बोलते हैं? कोट। और रॉयल प्रिंस को क्या बोलते थे? रॉयल प्रिंस को बोलते थे राजा पुत्र। देखो ये तो नाम से कर लोगे, और राजा पुत्र कौन होता था? जो राजा का पुत्र होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो जितने मिनिस्टर्स होते थे उनको क्या बोलते हैं? राज अमत्य। देखो सबको पता है कि इंडिया में मुगल और मौर्य गुप्तास के टाइम पे भी क्या बोला जाता था? अ, अमात्यास बोला जाता था मिनिस्टर्स को, ठीक है। और जो मेन मिनिस्टर्स होते थे, जैसे कि क्या है आपका, इनको बोलेंगे आप कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को क्या बोलते थे? राज अमात्य, ठीक है। तो राज अमात्य किसके टाइम पे यूज होता था? पौरव के टाइम पे यूज होता था। अब इनके टाइम पे मिलिट्री हेड को क्या बोलते थे? जो मिलिट्री हेड होता था उसको क्या बोलते? बला अध्यक्ष, ठीक है। बल अध्यक्ष। तो आप नाम तोड़ तोड़ के करोगे तो कर लोगे, देखो बहुत सिंपल नाम है, ठीक है। अब इनके टाइम पे क्या होता था? कुछ बड़ी बड़ी पोस्टें थी, ठीक है। और इनका बारे में पूछता है, तो पौरव डायनेस्टी का सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन और इसके ताम्रपत्र से क्वेश्चन आते हैं, मतलब इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं की एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स इनके। तो सबसे पहले आता है संधि विग्रहिका। तो देखो नाम में ही है इनके संधि विग्रहिका। तो नाम में इनके संधि है, तो संधि कौन करता है? फॉरेन मिनिस्टर, जैसे एस जयशंकर है। एस जयशंकर बोलते हैं कि देखो हमने रशिया से भी बात की, हमने यूएसए से भी बात की ना। तो उस टाइम पे संधि कौन करता था? उसको क्या बोलते हैं? संधि विग्रहिका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है। नाम पे ही संधि है, पीस, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको याद करने की जरूरत है, मतलब याद कराने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। फिर आते हैं द्विवीरपति। द्विवीरपति क्या होते हैं? चीफ राइटर्स, लेखक। तो उस टाइम पे जो भी मेन लेखक होते थे, राइटर्स होते थे, उनको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे द्विवीरपति। तो आप ऐसे याद करो कि जो राजा होते थे, राजा जब लड़ने जाते थे, तो जो रानी होती होगी वो अपने देवर को बोलती होगी यार प्लीज मेरे पति के लिए आप क्या करो, एक लेटर लिख दो। तो लेखक किसको बोलते थे? द्विवरपति को क्या बोलते? लेखक बोलते थे, देखो। और तीसरा आता है जामनपति। देखो जामनपति क्या होता है? जामनपति होते थे उस टाइम पे जो पैदल सेना होती थी, जो इन्फेंट्री, ठीक है। जैसे आजकल अपनी कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट क्या है? इन्फेंट्री है ना, पैदल सेना है। तो इनको क्या बोलते हैं? जामनपति बोलते थे, ठीक है। जामनपति, जिसका मन लग गया वो सबसे पहले पैदल चला गया, ठीक है। याद कर लो। अब वहां पे उस टाइम पे देखो रेवेन्यू और इंटेलिजेंस क्या था, ठीक है। रेवेन्यू और इंटेलिजेंस क्या था, ठीक है। उनका उस टाइम पे रेवेन्यू कहाँ से आता था? उनका उस टाइम पे स्टेट रेवेन्यू आता था लैंड टैक्स से आता था। किससे आता था? लैंड टैक्स से। देखो पहले जमाने में, मतलब जिस टाइम पे राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका मेन सोर्स ही लैंड था। तो हर किसी का क्या था? लैंड ही था, ठीक है। लैंड टैक्स से ही सबसे ज्यादा पैसा आता था। तो अब क्या होता था? उसको लोग क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। जैसे किसी कोई आदमी है, उसकी ये जमीन है, ठीक है। उसकी जमीन का इतना पार्ट क्या होता था? इतना जो, जैसे इस जमीन में बहुत सारे उनका उपज भी, ठीक है, मतलब जो उनकी लगा था, क्रॉप लगी थी, उस क्रॉप का जो इतना परसेंट का जो उनने बेचा होगा या जो भी किया होगा, ये किसको चला गया? ये जाता था राजा को। तो इस चीज को भाग बोला करते थे, ठीक है। तो द मेन सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू वाज लैंड टैक्स, ठीक है, जिसको भाग बोलते थे। और जो भाग कलेक्ट करने जाता था उसको क्या बोलते थे? भागीका कहते थे, ठीक है। जाहिर सी बात है, भाग लेने जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? भागीका। और जो उस टाइम पे इंटेलिजेंस वाले होते थे, स्पाइस होते थे, उनको बोलते कटुक। देखो कटुक कितना क्यूट नाम लग रहा है ना। तो देखो हमें लगता होगा कि यार अरे इसको तो कुछ नहीं पता, ये कटुक तो छोटा सा बंदा है करके, बट कटुक आपकी पूरी बातें सब राजा तक पहुंचा रहा था, ठीक है। समझ लो आज का LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हुआ करती होगी कटुक, ठीक है। अब इनका देखते हैं, इन्हें लैंड को भी अपना कुछ क्लासिफाइड कर रखा था अलग अलग टर्म्स में। जैसे कि एक होता है केदार लैंड और एक होता है सारी लैंड। तो केदार लैंड से आप याद कर लो केदारनाथ, शिव जी भगवान, जिसमें शिव जी भगवान की कृपा है, वो लैंड कितना होगा? बहुत अच्छा होगा और इरिगेटेड और फर्टाइल होगा। तो इरिगेटेड एग्रीकल्चर लैंड जिसको सिंचित भूमि बोलते हैं, तो वो क्या होती थी? उसको बोलते हैं केदार भूमि या फिर केदार लैंड। और जो थोड़ी सी होती थी, ये भी अच्छी होती थी बट उतनी अच्छी नहीं होती थी, तो इसको बोलते हैं सारी लैंड, ठीक है। तो सारी लैंड क्या है? अनइरिगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। इसको असिंचित भूमि कहते थे। और सिंचित भूमि कौन सी थी? केदार लैंड। देखो ये क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, सिंपल आता है कि केदार लैंड क्या था उस टाइम पे। अब इनकी मिलिट्री डिवीजन, इनकी मिलिट्री कितने उसमें डिवाइड थी? 3 पार्ट में डिवाइड थी, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले थी पैदल सेना। पैदल सेना का हेड कौन होता था? जामनपति, ठीक है। जिसका मन है मैं पैदल ही जाऊंगा, ठीक है। तो जामनपति क्या है? पैदल सेना। गजपति क्या है? एलिफेंट, जो
हाथी के ऊपर सेना है, ठीक है। तीसरी थी अश्वपति, जो घोड़ों में चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि पौरव डायनेस्टी के टाइम पे क्या हाथी और घोड़े यूज होते थे, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है वो। और ये सब पता है किस में दिया है? ये सब दिया है तालेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब इनके टाइम पे आता है मेजरमेंट मेथड। देखो यहाँ से क्वेश्चन देखो सीधे फैक्चुअल बनता है, और ये क्वेश्चन पटवारी के बारे में बनता है, ठीक है। यूके पीसीएस तो नहीं बनाएगा क्योंकि सीधे फैक्चुअल है। ये आपको याद कर लेना, ठीक है। ड्रोन वापन क्या होता है? 16 नाली में 32 शेर होते थे, ठीक है। तो इसका डबल ही है। फिर आता था एक कुल व्यापन में होते थे 8 ड्रोन, सॉरी। तो फिर क्या होता था? एक ड्रोन वापन में होते थे 16 नाली 32 सैर, 32 सैर। दूसरा होता था एक कुल वापन 8 ड्रोना वापन में 256 सैर, ठीक है। और एक खरी वापन में 20 ड्रोन वापन में 640 सैर, 640 सैर। देखो ये आप याद कर लेना, ठीक है। ये अगर पेपर में क्लिक हो गया तो सही है, बट इसको आप देख लेना एक बार, ठीक है। 16, ये तो सिंपल है, देखो 16 का डबल हो गया 32, 8 का 256 कर लो आप, और 20 का 640 कर लो, ठीक है। अब देखो ये आखिरी है, आखिरी स्लाइड है और वीडियो बस खत्म होने वाली। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा। जो लोग नोट्स बना रहे हैं सही है, जो लोग नहीं बना रहे तो इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्रतिहार। प्रतिहार क्या होता था? प्रतिहार होता था जो राजा होता था, जो राजा का जो मेन बॉडीगार्ड होता था, उसको क्या बोलते थे? उसको प्रतिहार बोलते थे, ठीक है। ऐसे याद कर लो, राजा है, राजा ने एक हार पहना है। जब तक राजा ने वो हार पहना है तो राजा को कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो हार उनका क्या कर रहा है? बॉडीगार्ड का काम कर रहे हैं। तो प्रतिहार मतलब कि महा अंगरक्षक और चीफ बॉडीगार्ड, ठीक है। फिर होता था जामनपति, हमने पढ़ा था जामनपति। ये बोल रहा है मेरा मन तो है कि भाई मैं पैदल ही जाऊंगा, पैदल जाके हमला कर दूंगा, ठीक है। तो पदातिक सेनापति, इन्फेंट्री आर्मी कमांडर, कौन थे? जामनपति, ठीक है। फिर आता है महा महास्त्रपति, ठीक है। इनको बोलते हैं महास्त्रपति। तो महास्त्रपति कौन होते हैं? उत्सव अधिकारी। जब राजा कहीं से जीत के आते थे या कुछ बहुत बड़ी ट्रीटी करके आते थे या बहुत बड़ा शिकार करके आते थे, तो किसकी ड्यूटी थी? महास्त्रपति की ड्यूटी थी कि वो अपने पूरे शस्त्र वस्त्र निकाल के पूजा वूजा करें और बहुत बड़ा एक फेस्टिवल और सेरेमनी ऑर्गेनाइज करवाएं। तो कौन थे उसके उत्सव अधिकारी? कौन थे? महाशस्त्रपति, ठीक है। फिर आते थे सूपक। देखो नाम पे इनकार है, सूप करपति। तो सूप करपति क्या थे? प्रधान रसोइया। तो ये कौन थे? चीफ रॉयल किचन हेड। तो आप कैसे याद करोगे? सूप, सूप कौन बना रहा है? प्रधान रसोइया, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लो, सूप, देखो नाम पे सूप है। और फिर इसके बाद आता है आपका हम्म, फिर इसके आता है दिवीर कोड। दिवीर कोड हमने बताया था, दिवीर कौन है? लेखक, ठीक है। राजा लड़ने गया है, रानी ने किसको बोला? देवर को बोला कि प्लीज एक लेटर लिख दो हम राजा के लिए, ठीक है। तो दिवीर कोड कौन है? लेखक है, ठीक है। रॉयल स्क्राइब या फिर चीफ राइटर, ठीक है। फिर आते हैं भागीगा। भागीगा मैंने बताया था, भागीगा कौन था? जो भूमि कर अधिकारी, जो लैंड रेवेन्यू टैक्स कलेक्टर, जो लैंड रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करने जाता था उसको क्या बोलते हैं? भागीगा कहते थे, ठीक है। कटुक कौन है? कटुक है गुप्तचर, स्पाई, ठीक है, जो आजकल के हैं LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वाले, ठीक है। कटुक, क्यूट सा नाम है बट है बहुत खतरनाक, ठीक है। फिर आते हैं, इसको बोलते हैं भट भौतिका, ठीक है। भौतिक, भौतिका किसको बोलते हैं? प्रांत अधिकारी को। तो भौतिक मतलब क्या था? जो आज का समझ लो आप DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर गवर्नर, ठीक है। तो देख भाई, जिसके पास बहुत ही पावर है वो कौन है? DM है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर किसको बोलते हैं? भौतिका को बोलते हैं, ठीक है। दूतक नाम से ही होता है दूत। दूत को होते थे पहले टाइम पे रॉयल एनवॉय या फिर मैसेंजर, जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो गाइस यही थी आज की क्लास, कैसी लगी आपको? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना, ठीक है, कि कैसी थी क्लास। ठीक है गाइस, मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो। ओके गाइस, सी यू, थैंक यू।